तो जैसा कि बाहुबली द एपिक को आज बॉक्स ऑफिस पर 4 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 4 दिनों में ही इसने रिलीज के मामले में अगले पिछले सारे बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और आने वाले दिनों में ये और भी बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाएंगे जो कि इतिहास में दर्ज किया जाएगा और सालों तक ये रिकॉर्ड नहीं टूट पाएगा। जैसे कि बाहुबली 1 और 2 रिलीज हुई थी उस टाइम पर इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और धमाकेदार कलेक्शन करके दिखाया था। वहीं बाहुबली द एपिक जो दोनों ही मूवीज को कंबाइन करके बनाया गया है तो इसने भी रिलीज के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए है और ऐसा कलेक्शन करके दिखाया कि जो नई मूवीज भी करके नहीं दिखा पाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं। बाहुबली द एपिक ने अपने आज का मिला के 4 दिनों में टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया और ओवरसीज से मिला के कितना कर लिया है और आने वाले दिनों में कितनी धमाकेदार करने वाली है। साथ ही साथ बात करेंगे तेलुगु लैंग्वेज की जो मास जतारा मूवी रिलीज की गई थी उसका भी शुरुआती 3 दिनों में कितनी कमाई हो चुकी है। इसी के साथ में बॉलीवुड के एक दीवाने की दीवानियत उसने आज 14 दिन पूरे कर लिए हैं और ये मूवी सुपरहिट हो चुकी है। तो अभी तक इसकी कितनी कमाई हो चुकी है उसी के साथ में बात करेंगे। 1 महीने से ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर चलने वाली कांतारा चैप्टर 1 के 33 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कांतारा चैप्टर 1 के अभी तक के ब्लॉकबस्टर कलेक्शन के बारे में। तो जैसे कांतारा चैप्टर 1 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है ये बात हर कोई अच्छी तरह से जानता है और कांतारा चैप्टर 1 ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना धमाकेदार करके दिखाया ये बात हम सभी जानते हैं और इतने दिन होने के बावजूद भी ये मूवी बढ़िया कलेक्शन कर रही है। जैसे कांतारा चैप्टर 1 को अमेजॉन प्राइम पर OTT पर रिलीज कर दिया गया है, सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में OTT पर नहीं आई है, उसके बावजूद भी इंडिया से बहुत ही बढ़िया कलेक्शन कर रही है और हिंदी लैंग्वेज से अभी इसका सबसे ज़्यादा कलेक्शन आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि OTT पर रिलीज होने के बावजूद भी कांतारा चैप्टर 1 के कलेक्शन में गिरावट नहीं आई है, अभी भी ये करोड़ों में कलेक्शन करके दिखा रही है, जिससे पता चलता है कि ये मूवी ऑडियंस को कितनी ज़्यादा पसंद आई है। तो जैसे कांतारा चैप्टर 1 ने 1 महीने में यानी कि 30 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 605 करोड़ रुपये किया था सभी लैंग्वेज से मिला के और इसी के साथ में 30 दिनों में इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 720 करोड़ 10 लाख रुपए का हुआ था और इसी के साथ में 30 दिनों में इसने दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 830 करोड़ 25 लाख रुपए करके दिखाया था जो कि बहुत धमाकेदार कलेक्शन है। इसी के साथ में बात करें 32वें दिन के यानी कि कल के इंडिया नेट कलेक्शन की जो इसने किया है तो आपको बता दें कल संडे था, बहुत बढ़िया कलेक्शन में इसकी ग्रोथ आई है और बहुत ही अच्छा कलेक्शन संडे के कंपेयर में इसने करके दिखाया है। आपको बता दें कल 4 करोड़ 50 लाख रुपए का इसका नेट कलेक्शन हुआ है। और इसी के साथ कांतारा चैप्टर 1 के 33वें दिन के यानी कि आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो आज जैसे कि मंडे है, फुल वर्किंग डे होने वाला है और इसी के साथ में काफ़ी दिन इसे रिलीज़ होकर हो चुके हैं तो आज इसके कलेक्शन में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन कंपेयर किया जाए इतने दिनों के बाद तो ये अच्छा खासा कलेक्शन है। आपको बता दें कि आज 33वें दिन पर ऑल ओवर इंडिया से नेट कलेक्शन है फिर भी 1 करोड़ रुपये कर जाएंगी। इस तरह से कांतारा चैप्टर 1 का 33 दिनों में ऑल ओवर इंडिया से नेट कलेक्शन 614 करोड़ 40 लाख रुपए का और वही 33 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाएगा 840 करोड़ रुपए का। इस तरह से कांतारा चैप्टर 1 का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 850 करोड़ के पास में रैप अप होता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ही ह्यूज नंबर रहेगा। तो चलिए इसके बाद में अब बात कर लेते हैं एक दीवानी की दीवानियत मूवी के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसा कि इस मूवी में लीड रोल में हमें हर्षवर्धन राय, सोनम बाजवा देखने को मिले थे। इस मूवी के डायरेक्टर थे मिलान मिलाप जवेरी और इसी के साथ में इस मूवी का बजट 30 करोड़ रुपये था और अभी तक इसने अपने बजट से डबल का कलेक्शन उससे भी ज़्यादा करके दिखा दिया है और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पर क्लीन हिट का वर्डिक्ट मिल चुका है और ये हर्षवर्धन राय की पहली बॉक्स ऑफिस हिट मूवी बन चुकी है। आने वाले टाइम में काफ़ी सारी मूवीज़ हर्षवर्धन राय की अब इसकी वजह से आएंगी। और जिस तरह से सनम तेरी कसम को री रिलीज में रिस्पांस मिला और उसके बाद में एक दीवाने की दीवानियत को बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस अच्छा आया तो बैक टू बैक जो है तो यहाँ पर इस तरह से हिट मूवी हर्षवर्धन राय को मिल चुकी है और अगर ऐसी अच्छी मूवी से आने वाले कुछ और कर लेते हैं तो बहुत बड़े स्टार यहाँ पर हर्षवर्धन राय बन सकते हैं। इस तरह से बात करें एक दीवानी की दीवानियत मूवी के 13 दिनों के टोटल इंडिया नेट कलेक्शन की तो आपको बता दें कि 70 करोड़ रुपए का इसने कर लिया है और इसी के साथ में 13 दिनों में इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 83 करोड़ रुपए हो गया था और इसी के साथ में 13 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 90 करोड़ रुपए हो चुका है। और वहीं बात करें दीवानियत मूवी के 14वें दिन के यानी कि आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो आपको बता दें कि आज वर्किंग डे है, मंडे है और इसी के साथ में फुल वर्किंग डे होने वाला है तो अपने 14वें दिन पर नेट कलेक्शन 1 करोड़ रुपये करती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह से इसका 14 दिनों में टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो जाएगा 71 करोड़ रुपये का और वहीं 14 दिनों में इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो जाएगा 84 करोड़ रुपये का और इसी के साथ में 14 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाएगा 91 करोड़ रुपये का। तो चलिए वहीं इसके बाद में अब बात कर लेते हैं तेलुगु लैंग्वेज की बड़ी एक्शन एंटरटेनर मूवी रवि तेजा स्टारर मास जतारा मूवी के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसे कि मास जतारा मूवी तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है और इसमें रवि तेजा लीड रोल में देखने को मिले हैं और इसे सिर्फ तेलुगु में ही रिलीज़ किया गया, बाकी किसी लैंग्वेज में इसे डब करके रिलीज़ नहीं किया गया था।
और इस मूवी में रवि तेजा के अपोजिट श्रीलीला देखने को मिली थी और इसी के साथ में सपोर्टिंग कास्ट में नवीन चंद्र, राजेंद्र प्रसाद जैसी स्टार कास्ट देखने को मिली थी। और इसी के साथ में इस मूवी का बजट 90 करोड़ रुपए बताया गया है और अभी तक जो है तो इसने डिसेंट कलेक्शन करके दिखाया है। और अभी तक माँ जतरा मूवी ने जो कलेक्शन करके दिखाया वो आपको कम लग सकता है, लेकिन आपको बता दें कि ये तेलुगु लैंग्वेज में ही रिलीज हुई है, बाकी किसी लैंग्वेज में इसे डब करके रिलीज नहीं किया गया था। तो एक लैंग्वेज के कंपेयर में इसने जो अभी तक कलेक्शन किया है वो अच्छा खासा है। जैसे कि साउथ की दूसरी मूवीज को मल्टीपल लैंग्वेज में कई सारे लैंग्वेजेस में डब करके रिलीज किया जाता है, लेकिन मास जतारा को ऐसा नहीं किया गया था। तो मास जतारा मूवी ने अपने शुरुआती 2 दिनों में जो इंडिया नेट कलेक्शन किया था 18 करोड़ रुपए कर लिया था और वही 2 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 23 करोड़ 50 लाख रुपए का हो गया था। वही बात करें तीसरे दिन की यानी कि आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आपको बता दें कि आज तीसरे दिन ही इसका मंडे आ गया, तो आज कलेक्शन में इसकी गिरावट देखने को मिली, लेकिन अच्छा होल्ड फिर भी ये बनाकर रख रही है। आपको बता दें कि आज पूरे दिन ये तीसरे दिन पर कलेक्शन करने वाली है 4 करोड़ 50 लाख रुपए का, और इतना कलेक्शन हो जाता है तो उसके 3 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन हो जाएगा 22 करोड़ 50 लाख रुपए का, और वही 3 दिनों में इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 27 करोड़ 50 लाख रुपए का हो जाएगा। और इसी के साथ में 3 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 29 करोड़ रुपए हो जाएगा। और अभी मास जतारा मूवी को रिलीज होकर सिर्फ 3 दिन हुई है, आने वाले 10 दिनों तक तो यह इजीली कलेक्शन करेंगी और इन 10 दिनों में इसे 100 करोड़ का आंकड़ा पार करना होगा, तभी इसे बॉक्स ऑफिस पर हिट का वर्डिक्ट मिल सकता है। तो चलिए भाई लास्ट में अब बात कर लेते हैं बाहुबली द एपिक के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जैसा इस मूवी को रिलीज होकर 4 दिन पूरे हो चुके हैं, इन 4 दिनों में इसने इतना धमाकेदार कलेक्शन करके दिखाया, एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा कलेक्शन इसका आया है। हालांकि बाहुबली द एपिक से एक्सपेक्टेशन पहले ही ज़्यादा थी, क्योंकि ये लेजेंडरी मूवी को रिलीज़ किया गया है और ये कोई आम बात नहीं है, इसका री रिलीज होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जितनी एक्सपेक्टेशन के साथ में एस.एस. राजामौली ने इस मूवी को री रिलीज़ किया गया था, उनकी फैंस ने इस मूवी को उतना ही तगड़ा रिस्पांस दिया है। खास करके तेलुगु ऑडियंस ने तो इसे खूब थिएटर में एंजॉय किया है और जो सीन थे उनको फिर से थिएटर में रिक्रिएट भी किया गया है। और इस मूवी को तेलुगु के अलावा तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी में रिलीज़ किया गया था और सभी लैंग्वेज से अच्छा खासा कलेक्शन इस मूवी ने करके दिखाया है। इस तरह से 3 दिनों में इसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो गया था 42 करोड़ 5 लाख रुपए का, और इसी के साथ में 3 दिनों में इसमें दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया था 67 करोड़ 60 लाख रुपए का। और इसी के साथ में बात करें चौथे दिन की यानी कि आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आज इसकी कलेक्शन में गिरावट देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आज मंडे है, वर्किंग डे रहने वाला है और अच्छी खासी आज कलेक्शन में गिरावट आएंगी। पिछले 3 दिनों में जितना दमदार कलेक्शन इसने किया था उतना कलेक्शन इसका आज नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी अच्छा खासा होल्ड आज ये बनाकर रखेंगी और जैसे ही नेक्स्ट वीकेंड आएगा उस टाइम पर अच्छी खासी ग्रोथ फिर से कलेक्शन में इसकी देखने को मिलेंगी, क्योंकि जिस ऑडियंस ने इसे इस वीकेंड नहीं देखा था वो नेक्स्ट वीकेंड इसे ज़रूर देखेंगी। इस तरह से बात करें बाहुबली द एपिक के अपने फर्स्ट मंडे यानी कि चौथे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो आपको बता दें कि ऑल ओवर इंडिया से सभी लैंग्वेज से मिला के आज अपने चौथे दिन पर 4 करोड़ 60 लाख रुपए कलेक्शन करती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह से 4 दिनों में इसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो जाएगा 46 करोड़ 65 लाख रुपए का, और वहीं 4 दिनों में इसका दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाएगा 72 करोड़ 20 लाख रुपए का, और बहुत ही जल्द दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ में 100 करोड़ का आंकड़ा ईजिली पार करने वाली है। और पिछले कुछ सालों में कई सारी मूवीज़ जो है तो री रिलीज़ की गई है, लेकिन इतना तगड़ा रिस्पांस जो बाहुबली द एपिक को मिला है, ऐसा रिस्पांस अभी तक किसी भी मूवी को री रिलीज़ में नहीं मिला है। तो आप क्या कहना चाहोगे बाहुबली द एपिक के 4 दिनों के ऐसी दमदार कमाई को लेकर, और इसी के साथ में मास जतारा, कांतारा चैप्टर 1, दीवानी की दीवानियत के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर आपको जो भी कुछ कहना है नीचे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। और आने वाले टाइम में ऐसी बॉक्स ऑफिस कंपैरिजन की वीडियोज़ देखने के लिए आपके अपने इस यूट्यूब चैनल K4 King को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना।